कल या परसों बांग्लादेश में घटना हुई कि एक सनातनी को पेड़ से बांध कर जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया विशेष तौर पर। तो ये घटना से आपको और हमें कुछ देर के लिए तो शौक हुआ, कुछ देर के लिए हृदय में पीड़ा हुई, लेकिन उसके बाद क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम इस पर क्या विचार कर सकते हैं कि बुरे लोग हैं, ऐसा वैसा। लेकिन उन निकम्मों को सामर्थ्यता दी किसने? तो भारत ने दी। उन निकम्मों को ये ताकत मिल कहाँ से रही? तो भारत से मिल रही है। कितने और क्या बांग्लादेशी आज छुपे बैठे हैं, उन्हें सनातनियों ने काम दिया, उन्हें सनातनियों ने काम को लगाया, सनातनियों के वजह से उनका यहाँ गृहस्थ चल रहा है और वही सनातनी उनको काम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कर सकते इस घटना पर, क्योंकि वो बांग्लादेश की है, ठीक है, लेकिन तुम भारत में हो, और भारत में हो तो अपने आसपास देखो कि कौन बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी है तो उसे काम मत दो, उसे नौकरी से निकाल दो, उसे हर चीज़ से निकाल दो अपने जीवन से। ये तो कर सकते हो। टैक्सी वाला, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, जो भी है, पता लगाओ, यदि वो बांग्लादेशी है तो उसे आपको 1 रुपये का भी कुछ नहीं देना अपने घर से, उसे बेदखल करो। ये श्रद्धांजलि तो केवल उस हिंदू के लिए दो जिसे बांग्लादेश में जला दिया गया। ये हमारे और आपके परिवार का नहीं था तो हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन एक हिंदू अगर सोचो कि वो सनातनी था, ये घटना अगर भारत में हो तो अब तो कोई मानवतावादी लोग बोलेंगे नहीं, अब तो कोई आ नहीं रहा बोलने की नहीं ये तो मानवता खतरे में है, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो कथा कथित ज्ञान वाले मौन क्यों? सनातनियों पर ही अत्याचार होने के बाद ये मूर्ख लोग मौन हो जाते हैं। ये मूर्ख लोगों को तब मानवता याद नहीं आती। तो मेरे प्यारे, जाग जाओ और अपना जो भी पैसा खर्च करते हो अपने सुख सुविधाओं में सनातनियों से ही खर्च करवाओ। 2 रुपये ज़्यादा दो, 10 रुपये ज़्यादा खर्च करो, लेकिन सनातनियों से ही करवाओ, ये निवेदन करूँगा। अभी मान गए तो प्यारे समझ जाओगे, लेकिन नहीं माने तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बंगाल में भी होगा और भारत में भी होगा। अगर नहीं सुधरे तो, नहीं जागे तो ये मानसिकता नहीं सुधारी जा सकती मेरे प्यारे, किसी हालत में नहीं सुधारी जा सकती। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ मेरे प्यारे। राधे राधे।